तो गाइज, अब तक हम लोगों ने टैली प्राइम का फंडामेंटल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को सीख लिया हुआ था। आज का सेशन हमारा डे 4 का सेशन है, जहाँ पे अब आप एक तरीके से कह सकते हो कि टैली प्राइम का प्रैक्टिकल क्लास हमारा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हम लोगों ने जो भी सीखा था वो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब जो प्रैक्टिकल काम होता है या टैली प्राइम के अंदर काम कैसे करते हैं, अब यहाँ से आपका वो प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करके रख लिया है, एकदम फ्रेश कंपनी है जिसके अंदर कोई भी लेजर, कोई भी एंट्री, कोई भी क्रिएटेड अभी नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो आपको क्रिएट करके मिलता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की तरफ से वही चीजें रहेंगी। बाकी चीजें यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश कंपनी है ये। ठीक है। अब इसके अंदर ही हम लोग अपना एंट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार के लिए बैलेंस शीट हम लोग चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट आप देखेंगे बिल्कुल नल है, यहाँ पे भी कोई भी एंट्री वगैरह हमें देखने को नहीं दिख रही है। अब टैली प्राइम में एंट्री करने के लिए वापस से अभी हम लोग जर्नल एंट्री के ही कॉन्सेप्ट पे हैं, जहाँ पे लास्ट सेशन हम लोगों ने अपना छोड़ा हुआ था वहां पे। अब वापस से उसको कवर करने के पीछे का रीजन क्या है, हम लोगों ने जो कल के सेशन में देखा था वो हाइपोथेटिकल देखे हुए थे कि किस टाइप से गोल्डन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जर्नल एंट्री के अंदर। और उन जर्नल एंट्रीज को टैली प्राइम के अंदर एंट्री करने के लिए या टैली प्राइम में लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स को समझे थे। लेजर क्रिएट करना समझा था कि लेजर क्या है, कैसे क्रिएट करना होता है, उस चीज को समझे थे। और अब आगे की चीजें को हम लोग समझेंगे कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो चीजें क्या होती हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री लिख के रखा हुआ है नोटपैड में, यहाँ पे। तो ये एंट्री बेसिकली है क्या चीज, सॉरी। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे इंट्रोड्यूस करने होते हैं, या कुछ पैसे आपको लगाने होते हैं आपके उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैटर करता है कितना बड़ा बिजनेस है, उसके हिसाब से आप उसके अंदर कैपिटल लगाते हो अपना, या उसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो इनिशियल लेवल पे बिजनेस को चालू करने के लिए। तो जब भी हम लोग किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए जो पैसे लगाते हैं बिजनेस के अंदर, उसको बोला जाता है कैपिटल। मान लीजिए कि शुभम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया या मिस्टर गुप्ता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो गुप्ता जी ने जितने पैसे बिजनेस को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं अपना उस बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो वैसे ही मान लीजिए कि मिस्टर गुप्ता ने क्या किया कि एक नई शॉप उन्होंने चालू की, गुप्ता किराना मार्चेंट करके। अब गुप्ता किराना मार्चेंट का उन्होंने जब शॉप चालू किया तो उस दुकान के अंदर उनको सामान रखने के लिए और चीजों को वहां पे फर्नीचर वगैरह के लिए अपने दुकान के एक तरीके से कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। उन्हीं पैसों को बोला जाएगा कैपिटल। और गुप्ता जी क्या हो जाएंगे, वो बिजनेस के ओनर हो जाएंगे, या कह लीजिए को कंपनी के फाउंडर हो जाते हैं जो रन करेंगे उस बिजनेस को। तो बिजनेस में सबसे पहले अब ये देखा जाए तो पहली एंट्री जो है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया 2 लाख रुपए से, और ये 2 लाख रुपए जो है ये मिस्टर गुप्ता ने खर्चा किया हुआ है। अब यहीं पे हमें एक और चीज समझनी होती है कि जो बिजनेस होता है वो और बिजनेस ओनर, ये दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब भी हम लोग बिजनेस के अंदर उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं या बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम लोग उसके ट्रांजेक्शन्स वगैरह को, तो वहां पे ये दोनों दो अलग अलग एंटिटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए गुप्ता किराना मार्चेंट ने क्या किया कि एक शॉप चालू किया और शॉप का नाम उन्होंने रख दिया गुप्ता किराना मार्चेंट। अब जो बिजनेस के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं या हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, इस बिजनेस के लिए करते हैं, या इस किराना का शॉप जिस भी बिजनेस में आप जॉब करते हैं ऑफिस में, आप उस बिजनेस के लिए काम करते हैं।
और साथ ही साथ आपके पास में एक ओनर भी रहता है। उस ओनर का काम क्या होता है, इस बिजनेस को वो ओन करते हैं। तो हुआ क्या कि 2 लाख रुपए इस बिजनेस ओनर ने किसको दिया, बिजनेस को दिया, कि हमें स्टार्ट करना है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बिजनेस और बिजनेस ओनर ये दो अलग अलग एंटिटी हो जाती हैं जब भी हम बिजनेस का इंट्रोडक्शन या बिजनेस की इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो गुप्ता जी ने क्या किया था कि 2 लाख रुपए बिजनेस को दिए। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन टैली में या जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की लिख के रखते हैं, वो बिजनेस का इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं, ना कि किसी पर्सनल या इंडिविजुअल्स के। हाँ, उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग रहेंगे उन सब की एंट्री उसके अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाख रुपए जो था वो बिजनेस के अंदर आते हैं, और किसके द्वारा आते हैं, कैपिटल के द्वारा आते हैं जो मिस्टर गुप्ता ने दिया हुआ था। तो वही चीज हमें यहाँ भी सेम वही गोल्डन का जो अकाउंटिंग का रूल्स होता है, सिमिलर उसको यहाँ पे ही अप्लाई कर देना है। तो कैश हमारा रियल में आता है, वही रीजन है कि यहाँ पे कैश को डेबिट बताया गया और क्रेडिट में लिखा गया मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि उन्होंने ये पैसे लगाए हैं, और अकॉर्डिंग टू पर्सनल देने वाला जो होता है वो क्रेडिट के अंदर आता है। अब ये एंट्री हम लोग टैली में अपने करते हैं, ये कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो गुप्ता जी का, एक कैश का। तो कैश का अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट हमें टैली प्राइम हमें दे देता है। देखने के लिए आप अल्टर में जाओ, यहाँ से लेजर में, तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस और कैश का। तो अभी के लिए हमें एक और अकाउंट बना लेना है, गुप्ता का। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग क्रिएट में। अब यहाँ से भी लेजर बना सकते हो, नहीं तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्री के टाइम पे लेजर बनाना सीखा था और क्रिएट ऑप्शन का यूज करना सीखा था कि वहां से लेजर कैसे बनाए जाते हैं। ये तीसरा मेथड आप अल्टर का भी यूज करते हो, तो यहाँ भी आपको क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ से भी लेजर बना सकते हो जाके। अब जो लेजर हमें क्रिएट करना है वो बनाना है मिस्टर गुप्ता करके हैं, इनका लेजर बनाना, क्योंकि ये बिजनेस में पैसे लगाए हुए थे। अब यहाँ पे जब आ जाओगे ना, अंडर के अंदर जो ग्रुप्स होता है, अब बिजनेस ओनर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग बिजनेस ओन के लिए पैसे कैपिटल लगाते हैं, उनका अकाउंट आपको रखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और इसको इंटर इंटर करके आप यहाँ से सेव कर देंगे। कई बार रिवर्स एंड सरप्लस के अंदर भी डाल के रखते हैं इन लेजर्स को। अगेन से मैं जब ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने आऊंगा तो उस पर डिटेल्स में करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट चाहता हूँ जो अकाउंटिंग का रूल्स है और जो एंट्री होती है वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए, ताकि आगे आने वाली चीजें जो है वो आपके लिए एकदम इजी हो जाए। अब ये एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने लेजर बना लिया गुप्ता जी का भी, और कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट हमारे पास में था ही। तो 2 लाख रुपए जो बिजनेस के अंदर आए हैं, उसको लिखने के लिए एक बार आप बैलेंस शीट चेक कर लो। अभी भी आप देखेंगे तो बैलेंस शीट हमारा जो है वो टोटल ब्लैंक है, या कह लीजिए कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पहला एंट्री हम लोग कर लेंगे, यहाँ से बाउचर में जाएंगे। बाउचर में हमें चाहिए यहाँ से जर्नल एंट्री, तो F7 का यूज करके आप जर्नल एंट्री भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब बिजनेस में आया था कैश, तो यहाँ से कैश का लेजर आ जाएगा। कितने रुपए आए थे, 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख लिखे हमने, अब यहाँ पे जो डेबिट है इसको हम लोग कर लेंगे क्रेडिट। और किसने दिए थे, तो मिस्टर गुप्ता ने दिए हुए थे, तो अब ये 2 लाख रुपए मिस्टर गुप्ता ने दिए। अब ये सेव कर लोगे जब, और वापस से अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं, तो अब करंट असेट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे करंट असेट में, तो आप ये देख पाएंगे कि कैश है, 2 लाख रुपया है। और कैपिटल में अगर आप इस साइड आएंगे, आपके लाइबिलिटी के साइड कैपिटल देखने के लिए, तो आपको ये पता चल रहा है कि 2 लाख बिजनेस में कैपिटल है, और ये कैपिटल दिया किसने है, मिस्टर गुप्ता ने लगाया हुआ है। तो बैलेंस शीट आपको ऐसे दो टाइप से पढ़नी होती है, एक तो लाइबिलिटी का साइड हो जाता है, और दूसरा साइड जो है ये असेट का साइड हो जाता है। असेट आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉपर्टी ओन करती है, कितने स्टॉक्स हैं, सीधा सा मतलब कितनी वैल्यू है आपकी कंपनी की, इन द फॉर्म ऑफ असेट के, या कैश के, या प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारा का सारा आपको असेट साइड में दिखता है। और लाइबिलिटी के साइड में आपको वो चीजें दिखती हैं जो कंपनी लाइबल होती है पेमेंट करने के लिए। आपके में भी लोन्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वो चीजें आपकी यहाँ पे दिखती हैं। अब
कैपिटल बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए आ गए। अपने नरेशन का जो पॉइंट पूछा था उसको हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे, साथ ही साथ जो डाउट होगा आप लोगों को वो आप लोग क्लास के अंत में पूछ सकते हैं। अब 2 लाख आने के बाद में फिर गुप्ता जी ने क्या किया कि अपनी दुकान के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा, जहां से वो क्या करेंगे, उस फर्नीचर का यूज करेंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ना कि उस फर्नीचर का यूज होगा कंपनी के अंदर सेल करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि फर्नीचर का दो यूज हो सकता है। एक तो जो फर्नीचर की शॉप्स होती हैं वो फर्नीचर बेचती हैं, और एज ए बिजनेस कुछ लोग होते हैं, मैक्सिमम बिजनेस फर्नीचर यूज करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कि उनका ऑफिस का टेबल हो गया, चेयर्स वगैरह हो गई, इसके बाद देखेंगे तो अलमीरा वगैरह होते हैं। तो इसके बाद पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया होता है फर्नीचर का उन लोगों ने, तो जो भी चीजें अब बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब बिजनेस यूज करता है, उनको आप असेट के अंदर डाल सकते हैं, फिक्स असेट और करंट असेट के रूप में काउंट करके। तो गुप्ता जी ने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया हुआ था, जो कि यूज होगा ऑफिस को रन करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ये सारे फर्नीचर। अब इसकी एंट्री करने के लिए देखा जाए तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ से तो फर्नीचर का एक अकाउंट बना लेना पड़ेगा, और दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो किसका बनेगा, परचेज का बनेगा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में देखा हुआ था उसका। और एक बनेगा आपका कैश का, क्योंकि बिजनेस के अंदर से हमारे कैश गए थे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो फर्नीचर वाला अकाउंट है, इसी को आप कॉल कर सकते हो परचेज अकाउंट के नाम से। और बाकी आपके बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश का लेजर तो बाय डिफॉल्ट हमारा है ही। तो हम लोग को एंट्री करने के लिए इसकी आ जाना है वापस से बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद में अब हमें फर्नीचर का नया लेजर क्रिएट करना है, तो वापस आ जाओ क्रिएट में, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है वो आपका असेट में आएगा और फिक्स असेट के अंदर आता है, बिकॉज की फिक्स असेट हम ऐसे टाइप के असेट्स को बोलते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे के सारे असेट्स जो होते हैं वो फिक्स असेट के अंदर आते हैं। इसको भी यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। अब ये असेट की वैल्यू कितनी थी, तो कुछ 15,000 रुपए का हमने इसको परचेज किया हुआ था। और क्रेडिट क्या हुआ, तो हमने कैश में पैसे दिए थे इनको, उधारी में हमने खरीदा नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश। और अब आप देखोगे तो जो 2 लाख रुपए कैश थे आपके पास में, आपने क्या किया कि उन 2 लाख रुपए में से 15,000 रुपए तो खर्चा कर दिया कि आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह लगाओगे उसके लिए। अब ये एंट्री करने के बाद अगर हम लोग वापस से बैलेंस शीट आए चेक करने के लिए, तो अब आप क्या देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट डिफरेंस हो गई, या कह सकते हो कि इसके अंदर अलग अब दिखने लगा आपको। जहां पे 15,000 रुपए का आपको दिख रहा है फिक्स असेट, और करेंट असेट आपको दिख रहा है 1,85,000 रुपए का। अब ये चेंज कैसे हो गया, तो फिक्स असेट के अंदर आपका फर्नीचर आ गया जो हमने अभी क्रिएट किया, और आपका जो कैश था, कैश आपका करंट असेट के अंदर कंसीडर होता है। तो करंट असेट में आपको कैश दिखने लगेगा कि 1,85,000 रुपए आपके पास में क्या है, कैश है। तो इसी टाइप से आपको अपनी बैलेंस शीट रीड करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर एंट्रीज, कि जैसे जैसे आप एंट्री करते जाते हो वैसे वैसे आपकी बैलेंस शीट जो है वो ऑटोमेटिक रियल टाइम में ही क्रिएट होती जाती है। सिमिलरली हम लोग तीसरी एंट्री की साइड अगर आए, तो तीसरी एंट्री में क्या किया गया है कि यहाँ पे कुछ ऑफिस के रेंट पे किए गए हैं। कितने रुपए, कुछ 10,000 रुपया। तो एक और हमें लेजर बना लेना होगा ऑफिस रेंट का, क्योंकि हमें ऑफिस का रेंट का भी हिसाब रखना है कि बिजनेस के अंदर 10,000 रुपये ऑफिस के रेंट के नाम से भी हमने खर्चा किया था। 15,000 रुपये का हमने फर्नीचर भी लिया था, तो फर्नीचर का तो हमने लिख लिया। सिमिलरली जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, उन सबको आपको लिखना होता है इन अ सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ पे एक और लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, बाउचर में जाएंगे और एक नया लेजर बना लेंगे कि ऑफिस रेंट करके, कि ऑफिस रेंट का हो गया। या तो इसको और बेहतर तरीके से तो ऑफिस रेंट पेड बना दो, तो आपको पहले से पता चलता रहेगा कि हमने ये पे किया है। अगर आपको रेंट वगैरह मिलते भी हैं उन केस में ये सेपरेट अकाउंट रहेगा आपका। अब ऑफिस रेंट हमने पे किया है तो ये तरीके से कंपनी के लिए
खर्चा हो जाता है और इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए भी आप यहाँ से ही आपको ग्रुप मिल जाएगा इनडायरेक्ट करके। तो आपको इनडायरेक्ट वाले ग्रुप के अंदर डाल देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस इनडायरेक्ट, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट वही है, जस्ट वर्डिंग उसकी आगे पीछे कर दिया गया है। और यहाँ से भी इसको हम लोग सेव कर लेंगे। कितना पे किया था हमने ऑफिस का रेंट? कुछ 10,000, और कैश में पे किया था। तो अब देखा जाए तो कैश हमारे पास से 25,000 निकल गया, 15,000 फर्नीचर का, 10,000 रेंट का। अब जब 2 लाख में से 25,000 हमने निकाल दिए, तो हमारे पास में बचेगा कितना? कुछ 1,75,000 कैश बचेगा। साथ ही साथ हमें ये दिखा देगा कि 15,000 का आपके पास में एक्सपेंस है, आपका असेट है। और इधर जाओगे तो आपका ये 1,75,000 रुपये बचा हुआ है। इस साइड में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप देखोगे कि आपका जो कैपिटल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे कोई हमने चेंजेस किए ही नहीं कैपिटल के अंदर, या और कैपिटल हमने जोड़ा नहीं, या कैपिटल से कुछ पैसे हमने निकाले नहीं। अब जो आपने ये 10,000 रुपये खर्चे किए, ये या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका एक्सपेंस होगा, लॉस होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी हमारा जो स्टेटस रहेगा वो प्रॉफिट लॉस के अंदर आपको दिखा देगा, यहाँ पे कुछ 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। अब ये 10,000 प्रॉफिट लॉस क्या चीज है? एक्सपेंस हुआ है कंपनी का नेट लॉस हुआ है 10,000 रुपये का, बिकॉज कि अभी तक हमने कोई भी सेल्स की एंट्री वगैरह नहीं किया हुआ है। तो ये 10,000 आपका एक्सपेंस का एंट्री हो गया। नेक्स्ट जाएंगे अगर हम लोग आगे चौथी एंट्री के ऊपर, तो अगेन से यहाँ पे क्या किया गया कि गुप्ता ट्रेडर्स से यहाँ पे क्रेडिट में कुछ 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया। तो इसकी भी एंट्री हम लोग कर लेंगे, परचेज की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, बाउचर में जाएंगे। बाउचर में भी अभी भी हम लोग जर्नल के अंदर एंट्री कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको तो एक लेजर चाहिए परचेज अकाउंट का, और एक लेजर चाहिए आपको किसका? जिससे खरीदा हुआ है उसका। या तो आप क्या कर सकते हो कि एक लेजर बना लो गुड्स अकाउंट का, रिप्लेस कर दो परचेज को अभी के लिए। और गुड्स अकाउंट आपका जो रहेगा ये आता है करेंट असेट के अंदर, क्योंकि हम लोग जो सामान खरीदते हैं बेचने के लिए वो आपका करंट असेट ही होता है। करंट असेट को आप एक लाइन में से समझ लो कि जिसको बेच के पैसे के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपके एसेट्स हो जाते हैं। और ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके हो जाते हैं करंट असेट। ऐसे एसेट जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आपके हो जाते हैं फिक्स असेट। अब गुड्स हमने कितने का खरीदा था? कुछ 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे 50,000 रुपए का गुड्स आ जाएगा डेबिट के अंदर। और हमने खरीदा किससे था ये गुड्स? तो जो गुड्स खरीदा गया था ये मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स करके हैं, इनसे खरीदा गया। ये कंपनी है, एक शॉप कह लीजिए। तो इनका भी एक अकाउंट बना देंगे हम लोग यहाँ पे। और अब इनसे खरीदा है तो ये हमारे सप्लायर हो जाएंगे। और सप्लायर का अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, बिकॉज कि वो हमें क्रेडिटर है, वो हमारे हमें उन्होंने क्रेडिट बेस पे सामान दिया है, हमने उनसे परचेज किया हुआ है। सिंपल आप एक लाइन में समझ लो कि जितने भी सप्लायर हमारे होते हैं, जिनसे भी हम लोग सामान खरीदते हैं, सामान या सर्विस खरीदते हैं, उन सब लोगों को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर असाइन करके रखते हैं। और इस एंट्री को भी हम लोग इंटर इंटर करके सेव कर देंगे यहाँ से भी। अब वापस एक बार बैलेंस शीट मारते हैं तो क्या इफेक्ट हुआ, अब वो चेक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या कि आपका जो फिक्स असेट है वो तो 15,000 का ही है, बट करेंट असेट आपका इंक्रीज हो गया 50,000 रुपए का। लास्ट 1,75,000 था कैश हमारा। और जैसे ही आपने कुछ और सामान खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, तो गुड्स भी आपका करंट असेट के अंदर आया। जिसकी वजह से आप देखोगे तो 50,000 रुपए का आपके पास में गुड्स है, और 1,75,000 आपके पास में कैश है। इन दोनों को कंबाइन करके आपको दिखा दिया कि आपकी जो टोटल करेंट असेट है वो 2,25,000 रुपए है। तो आपने उधारी में सामान खरीदा था मिस्टर गुप्ता से, तो आपकी कंपनी की लाइबिलिटी भी बनेगी, मतलब कि आपको जिससे खरीदा हुआ है उनको पैसे भी पेमेंट करने पड़ेंगे। तो जब तक आप पैसे नहीं दिए हो तब तक तो आपकी लाइबिलिटी है वो।
तो वो लाइबिलिटी आपको दिखेगी आपके लेफ्ट साइड वाले सेक्शन के अंदर लाइबिलिटी में। और करंट लाइबिलिटी चेक करोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर का है। और ये सप्लायर है कौन? तो मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स है, जिनसे हमने क्या किया हुआ है, कुछ 50,000 रुपए का उधारी में सामान खरीदा हुआ है। तो ये इफेक्ट इसका आप देखो कुछ ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री पे अगर हम लोग आ जाएं, तो यही हमने जो सामान खरीदा था 50,000 रुपए में, यही सामान हमने क्या किया कि मिस्टर वर्मा एंड सन्स को सेल कर दिया 70,000 में, 20,000 रुपये अपना मार्जिन रखने के बाद में। तो अब ये एंट्री हमें करनी होगी। तो गुड्स का एंट्री तो हमारे पास पहले से ही है। हमें इसका और एक अकाउंट बना लेना है, मिस्टर वर्मा सन्स का। तो ये चीजें जहां से आपको एक लेजर बनानी है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। देन वापस से आपको आ जाना है बाउचर में। अब बाउचर में यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है, अगर उधारी में बेचा है तभी आपको कस्टमर का या सप्लायर का नाम वहां पे रखना होता है। और अगर आपने कैश में खरीदा है, तब आपको वहां पे ही दिखा देना होता है कि ये परचेज या सेल्स जो भी हुआ है, ये कैश में मेड हुआ है। तो हमारी केस में उधारी है, तो यहाँ से हम लोग डेबिट करेंगे किसको? जिसको सामान दिया जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर हमारे मिस्टर वर्मा एंड सन्स हैं। अब ये कस्टमर हैं। तो कस्टमर का जब भी अकाउंट आप बनाओगे, तो कस्टमर का अकाउंट बनाना जाता है सन्ड्री डेप्टर के अंदर। और जब भी सप्लायर का अकाउंट बनाओगे, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और सेव कर देना है। हमने इनको बेचा 70,000 का, तो 70,000 यहाँ पे ले लो। और हमने इनको बेचा क्या 70,000 का? तो गुड्स बेचा है इनको। तो यहाँ से हम लोग गुड्स ले लेंगे और सेव कर देंगे। अब वापस से बैलेंस शीट में जाओगे, तो अब देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर कुछ और चेंजेस हमारे हो गए रहेंगे, जहां से अब यहाँ पे देखोगे तो करंट असेट आपका 2,25,000, जिसके अंदर 70,000 रुपये आपका सन्ड्री डेटर के पास में है। सन्ड्री डेटर के पास में क्यों है? क्योंकि आपने इसको उधारी में बेचा है और अभी तक इस कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए हैं। और यही रीजन है कि आप देखोगे तो ये आपको कस्टमर के अकाउंट में दिखा रहा है कि ये 70,000 रुपये कस्टमर के पास आपके डेबिट हैं, जो इससे आपको लेने रहेंगे। और जो परचेज किया था, वो आप देखोगे तो इधर 50,000 रुपये आपका परचेज है, जो अभी हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। और आगे जाओगे तो बाकी एंट्रीज इसी टाइप से देख लेंगे हम लोग। तो अगेन से हमने क्या किया, स्टाफ की सैलरी पे की कुछ 25,000 रुपए की। तो इसको भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। आगे चल के बाउचर में जाएंगे, एक और लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी के नाम का, कि हमने स्टाफ की सैलरी पे की। और सैलरी जो आपकी रहेगी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही कॉन्सिडर की जाती है। तो इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के सेव कर लेना है हमें। कितना पे किया था? कुछ 25,000 रुपये। और ये सैलरी अगर हमने 25,000 पे किया है, तो कैश में पे किया है, तो आपको क्रेडिट कर लेना है आपके पास से कैश को। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग कैश अकाउंट। अब जो कैश आपका देखोगे, तो कैश के अंदर भी ये एंट्री करने के बाद में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। वापस से बैलेंस शीट में आएंगे। जो 2,25,000 कैश था, वो कितना बन गया हमारा? 2,25,000 जो असेट था, वो कितना हो गया यहाँ पे देखोगे, तो उसके अंदर से 25,000 माइनस हो गए कैश इन हैंड के अंदर से। ये 175 था। तो जब 25,000 आपने और खर्चे कर दिए, तो ये बचा आपका 1,50,000। और एक्सपेंस आपका प्रॉफिट लॉस जो था, जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट लॉस था आपका, जब 25,000 आपने और एक्सपेंस कर दिए, तो आपका कितना हो गया टोटल? कुछ 35,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप आ गए। अगेन से इसको ओपन करोगे, प्रॉफिट में है कि लॉस में है? तो नेट लॉस है आपका 35,000। बिकॉज कि अभी भी आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका ये एक्सपेंस के अंदर कंसिडर किया गया सारा का सारा। अगेन से आप आ जाएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखोगे तो जो 70,000 रुपये का हम लोगों ने बेचा हुआ था, उसमें से मिस्टर वर्मा ने क्या किया, हमें 30,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर दिए। 30,000 रुपये हमें रिसीव हो गए और कैश में वो पैसे आए हमारे पास। तो हमें क्या करना, वापस से जाना है बाउचर में, डेबिट कर लेंगे कैश को। अभी जो 1,50,000 है,
जब 30,000 और ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपए। और ये पैसे दिए किसने, तो मिस्टर वर्मा ने दिए हुए थे। तो मिस्टर वर्मा ने जो 70,000 रुपए का सामान खरीदा था, जब 30,000 रुपए उन्होंने दे दिए तो उनका बाकी कितना रहेगा आउटस्टैंडिंग देने को, कुछ 40,000 रुपए। और सेव करने के बाद में सेम यही चीज आपकी बैलेंस शीट भी आपको बताएगी कि आपके पास 30,000 रुपए इंक्रीज हो गए, 1,80,000 रुपया हो गया। और आपके डेटर का जो आउटस्टैंडिंग 70,000 रुपए थी, वो कम होके कितनी हो गई आपकी, 40,000 रुपए हो गई, क्योंकि कस्टमर ने आपको क्या कर दिया, 30,000 रुपए पेमेंट कर दिया हुआ था। जब हमारे पास 30,000 रुपए आ गए, तो हमने क्या किया कि जो हमने गुप्ता ट्रेडर से 50,000 रुपए का सामान खरीदा हुआ था, उसमें से इनको 20,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिए। अब ये चीज आप देखोगे तो लाइबिलिटी हमारी अभी कितनी की है टोटल, 50,000 रुपए की लाइबिलिटी है। अब ये 50,000 में से अगर हम लोग 20,000 रुपए पेमेंट कर देते हैं पार्टी को, तो आउटस्टैंडिंग हमारा कितना बचेगा, कुछ 30,000 रुपया बचेगा। तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे। पैसे हमने किसको देंगे, जिससे खरीदा था, मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स। इनका आउटस्टैंडिंग 50 है, तो इनको हमने 20,000 दे दिया। और ये 20,000 हमने इनको दिया कहाँ से, तो कैश में ही दिया। तो अगेन से अब देखेंगे तो जो लाइबिलिटी हमारी 50,000 थी, वो लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में कितने की दिखाएगी अब, 30,000 रुपए की दिखाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे पास 1,80,000 रुपया था, वो कितना बन गया, 1,60,000 रुपया। तो आई होप कि अब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंक्लूडिंग परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, वो सारे के सारे जब भी आप लिखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है रियल टाइम में ही टैली बुक पर दिखता है। और यही चीज अगर हम लोग कंसिडर करें कि रजिस्टर और बुक से लिखना है हमें, तो रजिस्टर और बुक में जैसे हम लोग एंट्री लिख रहे हैं, तो एंट्री के बाद में आपको बैलेंस शीट भी क्रिएट करना होगा। इंडिविजुअल अकाउंट्स को भी आपको रिकंसाइल करना होगा कि कितने का बेचा, कितना बचा हुआ है, कितना हमारा लॉस है, कितना प्रॉफिट है। ये सारा का सारा आपको मैनुअल काम करना होता है। टैली के केस में या जो भी अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं डिजिटल के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो कि ये सब सॉरी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं। और यही रीजन है कि इसको मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग बाकी के एंट्रीज को एक बार कर लेते हैं, देन आपका जो भी आप लोग का डाउट सेशन होगा हम लोग उसको कवर कर लेंगे। अब 20,000 देने के बाद में हुआ क्या कि लाइट बिल भी आप लोगों ने मान लो कुछ 2,000 रुपए का लाइट का बिल पे किया, ऑफिस का जो लाइट बिल आता है उसका। अब यहाँ पे जाओगे वापस से, तो एक और एंट्री पास कर लेंगे। लाइट बिल का नया लेजर बना लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हैं, या जो भी आप कंपनी के नाम से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस में ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा आपका, और इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। कितना पे किया था हम लोगों ने, कुछ 2,000 रुपया। और ये अगर कैश में पे किया है तो कैश आ जाएगा यहाँ पे। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। अब जो आपका कैश 1,60,000 था, अब यहाँ देखोगे तो ये कैश भी आपका 1,60,000 में से कितना हो गया होगा, 58,000, बिकॉज के 2,000 और खर्चा कर दिया हम लोगों ने। तो ये तो पूरा नॉर्मल जो हम लोगों ने एंट्रीज लिख के रखा हुआ था असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो चीजें कल के सेशन में नहीं कवर हो पाई थी, वो चीज कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। आई होप कि आपको ये चीजें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी कैसे काम कर रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग जो दोनों अकाउंट हमारे हैं, कस्टमर का और अपना सप्लायर का, इन दोनों अकाउंट को क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए। बट क्लोज करने से पहले हमें, ये तो मान लो आपको यहाँ से आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, कितना लेना है कितना देना बाकी है। कई बार हमें ना लेजर चेक करना होता है अकाउंट्स का अपने, या कह लो कि पार्ट जो अलग अलग लेजर हमने बनाए हैं कस्टमर का सप्लायर का उन सबको। तो उसको चेक करने के लिए आपको जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, जहां से आपको आना है अकाउंट बुक में।
और इसके बाद आपको यहाँ से आना है लेजर के अंदर। अब जितने भी लेजर आपने बनाए रहेंगे टैली प्राइम में, वो सारे लेजर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब मान लीजिए कि हमसे आपसे ये पूछा गया कि जो मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स है, इनका आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है, लास्ट क्लोजिंग अमाउंट कितना देना इनका है। तो आप इनका अकाउंट ओपन कर लो, और यहाँ पे ही आपको दिख जाएगा कि गुप्ता को आपको कितने रुपए पे करने हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल जो करंट टोटल है गुप्ता का, वो टोटल आप देखोगे तो 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, जिसमें से 20,000 रुपए क्या हो गए, दे दिए गए हैं, क्रेडिट किए गए हैं, डेबिट। और 30,000 रुपये अभी क्लोजिंग बैलेंस है। इट मीन्स कि 30,000 रुपये का ट्रांजेक्शन अभी बाकी है मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स के साथ में। और यही चीज अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, जो वर्मा जी हैं, तो इनका देखोगे तो इनका भी जो टोटल डेबिट हुआ था, या इनके पास हमने जो सेल किया था, वो 70,000 रुपये का सेल किया था। बट इन्होंने कितना कैश हमें दिया था, कुछ 30,000 रुपये दिया था। तो अब हमें इनके अकाउंट को क्लोज करना है, अगर इनके अकाउंट को जीरो करना है, तो ये जीरो होगा कभी, जो लेन देन इनका है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। तो उसके लिए हम लोग जब जब पैसे वापस, मान लो कस्टमर ने हमें सारे पैसे हमारे दे दिए, तो हमें क्या करना है, जहां से कैश में ले लेना है कैश को। और कितने पैसे दिए, 40,000 रुपये, क्योंकि 40,000 ही हमारा आउटस्टैंडिंग था। मिस्टर वर्मा से जब आप 40 ले लोगे, तो इनका एक भी रुपया आउटस्टैंडिंग बाकी नहीं रहेगा। और जब आप बैलेंस शीट में जाओगे, तो बैलेंस शीट में भी अब आप देखोगे यहाँ से करंट असेट में, तो सन्ड्री डेटर वाले के अंदर कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपको नहीं दिखाएगी, क्योंकि आपके कस्टमर ने सारा पैसा आपको पेमेंट कर दिया हुआ है। और वो कैश में पेमेंट किया था, तो आपको देखोगे 1,98,000 यहाँ पे आपको आपका कैश देखने के लिए मिल रहा है। प्लस गुड्स भी देखोगे तो आपके पास में कुछ, ये गुड्स का प्रॉफिट है 20,000 रुपये, जो आपने 50 में खरीद के 70 में बेचा हुआ था। सेम ऐसे अभी जो 30,000 आपकी लाइबिलिटी है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि इनका 30,000 रुपये भी पेमेंट कर ही देते हैं। तो यहाँ से आप आ जाओगे, गुप्ता ट्रेडर्स को ले लो, और इनका 30,000 रुपये हमने मान लो इन्हें पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही आप इनको 30,000 रुपये पेमेंट कर दोगे, तो इनका अकाउंट भी क्या हो जाएगा, हमारे पास से क्लोज हो जाएगा। और हमारी जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी भी पूरी रिड्यूस हो गई। इट मीन्स कि हमारे अभी करंट सिचुएशन देखा जाए, जो एंट्री हमने किया है कंपनी का, तो कंपनी की लाइबिलिटी 1 रुपए की भी नहीं है, बिकॉज की कंपनी ने सारी लाइबिलिटी अपनी पे कर दिया हुआ है। और कंपनी का असेट चेक करेंगे, तो कंपनी के पास में 1,68,000 रुपीज का क्या है, कैश है। अब मान लो कंपनी ने जो 1,68,000 कैश है, इसमें से ही 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एक नया बैंक खोला उन्होंने, SBI अकाउंट, और उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो वो कैसे करोगे, वाउचर में आएंगे, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, और ये सब अभी के लिए हम लोग इग्नोर कर देंगे, जो बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और सेव कर लेंगे। अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट हमने किया, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आप लिख लो, और कैश को दे देंगे यहाँ से। तो कैश जो 1,68,000 था, अब कैश हमारा 1 लाख उसमें से माइनस होके कहाँ पे चला जाएगा, बैंक के अंदर आ जाएगा। अब ये चीज आपकी बैलेंस शीट भी आपको रिपोर्ट करेगी कि आपके पास करंट जो है, करंट असेट वो कितने का है, 1 लाख रुपए बैंक में है, 68,000 आपके पास में कैश है। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स हैं अकाउंट्स के, उसके बेस पे। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, तो इसके अंदर हमने मिक्स में सारे एंट्रीज करके दी थी। अब पेमेंट रिसिप्ट का भी मिक्स था, सेल्स का भी था, परचेज का भी था, पेमेंट का भी था, एक्सपेंसेस के भी थे। तो इस टाइप से आपको ना कंपनी के अंदर मिक्स में सारी की सारी एंट्रीज मिलती हैं। आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एंट्री पहचाननी होती है। और अभी के लिए हमने जो सारा एंट्री जर्नल बाउचर में किया था, बिकॉज की अकाउंटिंग का जो रूल्स है उसको यूज करके हमें
डबल एंट्री सिस्टम को समझना था कि ये कैसे काम करता है, या हमें जब भी एंट्री करनी होती है तो उस एंट्री को हम लोग कैसे जा करके कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज के सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसके रिगार्डिंग। अब आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं।